ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हम लोग यहाँ पर कक्षा 10 की गणित का पाठ 7 पढ़ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग पहले देख चुके हैं। आज हम लोग कुछ और नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और हम लोग सिर्फ यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से कर रहे हैं, पूरा बुक नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं या जिनके आने की संभावना है। तो अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। यदि एक पिक्ता है, ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। तो हमको एक्स अक्ष में ये जो अक्ष है ना, ये इस पर कोई एक ऐसा पॉइंट बताना है। ठीक है, वो कहां पे है वो इनको नहीं पता है। ऐसा पॉइंट बताना है कि जिस पर, जैसे मान लेते हैं कि हमारा वो पॉइंट है पी। हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि माना वह बिंदु, हमको जो बिंदु बताना है वह बिंदु पी है। ठीक है, और एक चीज ये ध्यान रखना कि जब भी अगर एक्स अक्ष की बात कर रहा है, जब भी एक्स अक्ष की बात कर रहा है कि हमको एक्स अक्ष में बिंदु बताना है, तो उसके निर्देशांक भी बताना पड़ेगा। तो उसके निर्देशांक हमेशा, अगर एक्स अक्ष बोलेगा तो उसके निर्देशांक x, 0 मानोगे। ठीक है, x, 0। यहां पर कुछ और कर सकते हो, यहाँ वेरिएबल कुछ बदल सकते हो, लेकिन y हमेशा 0 रहेगा। क्यों? y कब बढ़ता है? जब हम इस लाइन पे चलते हैं। लेकिन अभी तो हम देखो इसी लाइन पे चल रहे हैं ना, तो ये y के लिए जो x अक्ष की लाइन होती है ये 0 वाली लाइन होती है। तो इसीलिए x पे हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, y के लिए 0। और अगर बोला होता कि y अक्ष पर हमको बिंदु बताना है, किस पर बिंदु बताना है, कहां पर है, तो अगर y के लिए बताते, तो अगर कोई भी बिंदु मानते कि मान लेते यहां है, तो उसके निर्देशांक क्या मानते, उसके लिए मानते, देखो अगर ये लाइन x अक्ष वाली लाइन y के लिए 0 है, तो y वाली जो लाइन है वो x के लिए 0 रहेगी। तो इसके निर्देशांक हो गए x के लिए 0, y के क्या नंबर है पता नहीं, तो y के लिए 5 ऐसे मानते हैं। ठीक है, तो अब हम मान लिए कि x अक्ष पे हमको पॉइंट बताना है ना, तो x अक्ष पे हमारा बिंदु है P। चलो P के निर्देशांक भी लिख देते हैं, x, 0। क्वेश्चन अब आगे देखते हैं। हमको x अक्ष पर बिंदु बताना है, हमने P मान लिया उस बिंदु को, जो बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर। जैसे कि ये बिंदु है A, ये बिंदु है B, ये बिंदु है C। हमने ये 3 पॉइंट लिया। अब कहा कि A से B की दूरी 10 सेंटीमीटर है और B से C की दूरी भी 10 सेंटीमीटर है। तो इसको हम कह देते हैं समदूरस्थ, मतलब A से B की दूरी और B से C की दूरी बराबर हो। जब 3 बिंदुओं के बीच की दूरी आपस में बराबर हो तो उसे समदूरस्थ कहते हैं। तो इसी में हमको बताना है कि ये जो हमारा पॉइंट है x अक्ष पर P, इस पॉइंट से हमारा जो ये बिंदु है इसको मान लेते हैं A, ये बिंदु A और ये बिंदु B हमारे समान दूरी पर है। इस P से A और B समान दूरी पर है। अच्छा, समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, तो इस P के निर्देशांक क्या होंगे ये बताना है। अच्छा, P के लिए y का मान क्या होगा ये तो मिल गया है हमको, x वाला मान बस नहीं पता है ना, x वाला मान बस नहीं पता, y का तो मिल गया है, x का निकाल दे। तो यार ये बताओ, अगर मान लेते a यहां पर है, p यहां पर है, b यहां पर है, तो अगर हमको समदूरस्थ बताना है तो a से p की दूरी और p से b की दूरी बराबर होगी। भाई उसने समदूरस्थ बोला है तो बराबर होगी, जाहिर सी बात है। अब देखो a के लिए निर्देशांक क्या है, 2, -5, p के लिए क्या है x, 0, b के लिए क्या बोल दिए -2, 9, ये 3 है। अब भैया अगर ये समदूरस्थ हैं, अगर समदूरस्थ है, समदूरस्थ है तो AP की दूरी बराबर, देखो AP की दूरी और BP की दूरी, BP ब्लड प्रेशर वाला नहीं है कि ब्लड प्रेशर मापने लगो,
बीपी की दूरी, ठीक है, इन दोनों की दूरी क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है, ये बराबर है, ये क्वेश्चन ने बोला है समदूरस्थ है। तो यार अगर हमको दूरी पता है कि बराबर है, हमको इस पॉइंट को निकालना है, तो काम हम वही करते हैं ना, जो पता हो उसी का काम खींचते हैं। तो हमको पता क्या है, समदूरस्थ समान दूरी पर है, तो हम क्या करें, दोनों की दूरी निकाल देते हैं। अच्छा, अगर इसका दूरी निकालेंगे एपी की, तो एपी के लिए दूरी सूत्र क्या बनेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके लिए भी दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो रहेगा। देखो एपी की दूरी निकालना है, तो ये x का निर्देशांक, ये y का, ये x का, ये y का। अब इनमें से चाहे तुम इसको x1 y1 मान लो, चाहे इसको मान लो। एक को अगर x1 y1 मान रहे हो तो दूसरे को x2 y2 मानना पड़ेगा, ये तो नियम है। तो चलो हम इसी को मान लेते हैं। हमारे लिए ये हमारा x1 और y1 वाला है, इसको मान लिए कि x2, ये हमारे x2 और y2 वाले हैं, तो वैल्यू रखें x2 कितना है, x है, x1 हो गया 2, रोक कर देना स्क्वायर। देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा था, स्क्वायर में से दिए y2 y1। देखो अगर ये x2 है तो इसके साथ वाला y2 होगा, तो 0 माइनस y1 माइनस 5। देखो माइनस सूत्र में, माइनस संख्या में, तो दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस का होल स्क्वायर। यहां पर ये रखें, एपी के लिए दूरी सूत्र लगाए और एपी के लिए रख दिए बिंदु, यहाँ बीपी की रखते हैं। इसमें भी देखो, चलो हमने इसको x2 y2 मान लिया है, तो इसी को हम x1 y1 रखते हैं। x2 हमारा क्या होगा, x माइनस x1 माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया 2 का होल स्क्वायर, y2 हो गया, सॉरी y2 हो गया 0, y1 9। हम इसको x1 x2 माने या इसको x2 y2 माने, कुछ भी मान सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, हम किसी को मान सकते हैं। अब यार देखो यहां तक तो पहुंच गए, इसके बाद ये बताओ, स्क्वायर इधर, सॉरी रूट इधर भी है, रूट इधर भी है, रूट इधर भी है, रूट इधर भी है, तो हम चाहें तो दोनों साइड का रूट काट सकते हैं, या तो ऐसे समझ लो हम दोनों साइड का वर्ग कर देंगे कि रूट हट जाएंगे, दोनों साइड का हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने सीधे रूट काट दिया, बचा क्या, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो 0 से 5 जोड़ोगे तो 5 ही बचेगा, इधर x प्लस 2 का स्क्वायर, 0 से 9 घटाओगे तो माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करो, देखो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में टूटेगा, ये पहला पद हो गया, a मान लो, इसको b मान लेते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। इसको भी इसी सूत्र में खोल देते हैं, x को माना है हमने, x को a माना है, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b हमने 2 को माना है, तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस 2ab, तो 2a x है, b क्या है माइनस 2। अब माइनस नहीं रखेंगे क्योंकि माइनस हमने यहाँ पर ऑलरेडी लगा दिया है, तो 2 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ गया। इस तरह इसको भी खोल देते हैं। ये देखो यहाँ पे माइनस था तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में खुला, यहाँ पर प्लस है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में खुलेगा। क्या बनेगा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, माइनस का 2 बार गुणा होगा तो वो प्लस बन जाएगा। यहां तक पहुंचे। देखो इनको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, इनका गुणा करोगे तो माइनस 4x प्लस 25, एक्स स्क्वायर इनका स्क्वायर करो तो 4 2 दूनी
4x प्लस 81 आ गया इतना, एक्स स्क्वायर कट गए। देखो 4 इधर भी प्लस का, 4 इधर भी प्लस का, अगर बराबर के इधर उधर संख्याएं बराबर है और चिन्ह भी सेम है तो कट जाते हैं। बचा क्या, -4x प्लस 25 बराबर 4x प्लस 81। हम उस साइड थोड़ा मिटाएंगे। अब यहां से एक काम करते हैं, हम x को एक तरफ कर लेते हैं और बिना x वालों को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। यहां से लाइन खींच देते हैं, थोड़ा जगह मिल जाएगी। देखो -4x, अब इस 4x को इधर लाओगे तो प्लस में है, इधर माइनस में आ जाएगा। -4x बराबर उधर क्या है 81, ये 25 भी उधर जाएगा, इधर प्लस में है तो उधर माइनस में चला गया। -4x जुड़ के हो जाएंगे -x, समान चिन्ह की संख्याएं जुड़ जाती हैं। अब 81 से 25 घटाओगे तो बचेगा, देखो 11 से 5 गए 6, ये बचा 7, 7 से 2 गए 5, 56 आया। अब देखो x का मान निकालना है तो 8 उधर पक्षांतर कर देते हैं, माइनस इधर ये मिलेंगे, 56/8 आएगा। 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, -x बराबर 7 आया। अच्छा, लेकिन हमको x की वैल्यू बताना है, x की वैल्यू बताना है, -x की नहीं बताना। तो इस माइनस को उठा के उस साइड कर देते हैं। x की वैल्यू क्या आई, -7 आ गई। अच्छा, हमको निकालना क्या था, हमको वह बिंदु बताना था, कहां पर, x अक्ष पर वह बिंदु बताना था जिससे a और b समान दूरी पर रहे, समदूरस्थ रहे। तो हमने p के निर्देशांक क्या बताए थे, p के निर्देशांक क्या बताए थे, x, 0। तो अब देखो x की वैल्यू आई है -7, तो p के निर्देशांक हो गए हमारे 7, 0। मतलब बिंदु कहां पर है, -7, 0 पर है, जिससे a और b समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। तो समझ में आया सबको। चलो, अगर समझ में आ गया है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसके बाद एक क्वेश्चन बताने वाले हैं, उसके लिए ये थोड़ा सा जरूरी है, थोड़ा फॉर्मूला समझ में आ जाएगा कैसे कर रहे हैं। और इसके बाद जो क्वेश्चन बताने वाले हैं वो क्वेश्चन हार्ड है, ठीक है, वाकई थोड़ा, क्योंकि उसमें तो आप लोग को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, पहले इसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, बिंदु 4, -1 और -2, 3 हमारे को जोड़ने वाले रेखाखंड। देखो ये जो पॉइंट है ना, इन पॉइंटों को मिलाने पर एक रेखाखंड बनता है। जैसे मान लीजिए रेखाखंड है बी कहां से आ गया है बीच में, ए और बी हमारे ये रेखाखंड है, इनको ए और बी बना रहे हैं। तो इन ए और बी के लिए निर्देशांक है 4, -1 और बी के लिए हो जाएगा -2, 3, क्योंकि देखो जो रेखाखंड बना रहे हैं उन्हीं के लिए निर्देशांक है। अच्छा, इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले, इस रेखाखंड को क्या करना है, समत्रिभाजित। सम मतलब बराबर, त्रिभाजित मतलब 3 भागों में बांटना। इस रेखाखंड को कितने भाग में बांटना है, 3 भाग में। चलो बांट देते हैं। एक हमने बांटा बिंदु P, एक बांटा बिंदु Q। देखो 1, 2, 3 भाग में बढ़ गया। तो अब जिन बिंदुओं ने इनको समत्रिभाजित किया, किसने किया, P ने और Q ने। तो इन बिंदुओं के निर्देशांक बताना है हमको, P और Q के निर्देशांक बताना है, ठीक है। अच्छा ये तो ठीक है, हम इनके निर्देशांक निकाल रहे हैं, लेकिन निर्देशांक निकाले कैसे, तो छोटो हम P और Q के निर्देशांक निकालने के लिए अगर कभी भी कोई रेखाखंड को किसी निश्चित अनुपात में बांट रहे हैं, ठीक है, किसी भी रेखाखंड को हम निश्चित अनुपात में बांट रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला ध्यान है कि नहीं ध्यान है। हम x के निर्देशांक निकालने के लिए लगाते थे m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। और अगर y के निकालना है तो y के लिए निकालते थे
m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला लगाते थे, लेकिन उसमें तो कोई हमारा एक पॉइंट रहता था, इसमें दो दो पॉइंट है। ये हमारे m1 m2 क्या होते हैं? m1 m2 होते हैं कि किस अनुपात में काट रहे हैं। जैसे कि हमने रेखाखंड लिया, हमने इसको बीचों बीच से काट दिया, मतलब बराबर बराबर भागों में काटा। अगर बराबर बराबर भागों में काटा तो जितना हिस्सा ऊपर वाले को मिला उतना हिस्सा नीचे वाले को मिला। तो ये क्या अनुपात है? 1:1 कह सकते हैं ना इसको, 1:1 कह सकते हैं। तो इसी को ये जो अनुपात होते हैं इन्हीं को हम m1 m2 कहते हैं, ठीक है। और x1 x2 क्या होते हैं? x1 x2 होते हैं। देखो हम किस रेखाखंड, जो हमारा पूरा रेखाखंड है, उस रेखाखंड के जो पहला और लास्ट में, जो सबसे स्टार्टिंग में और लास्ट में जो पॉइंट होते हैं, इनके निर्देशांक है। क्योंकि इसी रेखाखंड को बांट रहे हैं ना हम, जिस रेखाखंड को बांट रहे हैं उसके निर्देशांक x1 और y1 में रखे जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो निकालते हैं। जैसे हमको p के लिए निकालना है, किसके लिए? p के लिए, p के लिए। तो हमको अगर p के लिए निकालना है तो x1 x2 तो हमारे a और b से निकाल आएंगे, लेकिन m1 m2 कहां से निकलेगा? तो m1 m2 निकालने के लिए देखो p हमारे पूरे रेखाखंड को किस अनुपात में काट रहा है। अच्छा, इसको समझने के लिए देखो a से p तक में एक टुकड़ा है, ठीक है। ये तीनों टुकड़े बराबर बराबर है। a से p तक में एक टुकड़ा है और p से b तक में दो टुकड़े हैं। a से p तक में एक टुकड़ा, p से b तक में दो टुकड़े, यानी इधर एक हिस्सा इधर दो हिस्सा। तो अनुपात क्या बना? अनुपात बना हमारा p के लिए 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। p हमारा किस अनुपात में करता है? 1:2 के अनुपात में। तो अच्छा, p के लिए m1 m2 मिल गया ना, तो p के निर्देशांक निकाले। अच्छा, p के निर्देशांक निकालने से पहले हम x1 x2 y1 y2 ये भी निकाल लेते हैं। हम फिर से इन दोनों से निकाल रहे हैं, किसी को भी पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट किसी को भी मान सकते हैं। तो चलो इसको मानते हैं पहला पॉइंट। तो हमारे कितना हो जाएगा? पहला x के लिए होता है तो x1 हो गया 4, ये हमारा y के लिए होता है तो y1 -1, x के लिए -2, y के लिए -3 हो गया। इसके बाद इनकी वैल्यू रखते हैं। p के लिए निकाल रहे हैं x बराबर m1 कितना है? m1 मतलब ये पहला अनुपात, m2 मतलब दूसरा अनुपात। तो m1 पहला अनुपात क्या है? 1 गुणे x2 हमारा कितना है? -2 प्लस m2 2, x1 4, m1 प्लस m2 यानी 1/2। y के लिए भी मान रख दें। चलो y के लिए भी मान रखने के लिए देखो क्या दिया है? m1 हो गया 1, y2 कितना है हमारा? -3 प्लस m2 हमारा दूसरा अनुपात, y1 हो गया -1 अपॉन m1 प्लस m2, ये मिट गया। m1 प्लस m2 1:2 यानी 1/2 रख दिए। अब इनको सॉल्व करें तो x बराबर 1 का -2 से गुणा करोगे तो -2 प्लस 2 का 4 से करोगे 8/2 1 3। y के लिए कितना हो जाएगा? 1 का -3 से गुणा करोगे तो -3 प्लस 2 का -1 से गुणा करेंगे तो -2/1 और 2 3। अब -2 प्लस 8 घट जाएंगे तो आ जाएगा 6/3, मतलब 2। x का मान कितना आ गया? 2। y के लिए निकालें। देखो ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो जब दोनों माइनस में हो तो जुड़ जाते हैं।
-3 -2 -5/3। y की वैल्यू आ गई -5/3। और ये एक्स वाई क्या है, ये हमारे जो p है इसके हमारे अभी निर्देशांक है, क्योंकि हमने अनुपात p का रखा है तो हमारे p के अनुपात निर्देशांक है। तो p के निर्देशांक एक्स वाई थे, x का मान है 2, y का मान अभी आया -5/3। तो p के निर्देशांक क्या हो गए, निर्देशांक बराबर हो जाएंगे, क्या माना था x का y, तो x हमारा हो गया 2, y हो गया -5/3। तो हमारे p के निर्देशांक आ गए। अब इसी तरह q के लिए भी निकालते हैं, तो पहले इसको मिटा दें एक बार। लोग अब q के लिए देखो, हमको निर्देशांक निकालना है। अब q के लिए, अच्छा q के लिए निर्देशांक हम निकाल रहे हैं, तो पहले हमको ये बताना पड़ेगा कि q किस अनुपात में बांट रहा है। वही तरीका लगाते हैं। a से q तक में कितने भाग हैं, 1 2, 2 हिस्से हैं, और q से b तक में 1 हिस्सा है। तो किस अनुपात में बटेगा, 2 हिस्से इधर 1 हिस्सा इधर, 2 अनुपात 1 के अनुपात में बटेगा। ठीक है, तो किस अनुपात में देखो बांटेगा, यहाँ पर आ जाएगा, इधर देखो 2 हिस्से हैं, इधर 1 हिस्सा है, 2 अनुपात 1 में। तो हमारे निर्देशांक क्या हो गए, 2 अनुपात 1। ठीक है, अब देखो हमको m1 m2 के मान तो मिल चुके हैं, x1 x2 यही रहेंगे, फिर इसी में वैल्यू रख देते हैं। क्या होगा, x बराबर m1 हो गया, देखो m1 m2 ये है, तो x के लिए जब निकालेंगे तो m1 हो गया 2, गुड़े देखो m1 की वैल्यू आ गई, x2 हमारा -2 हो गया, फिर प्लस m2 है 1 इंटू x1 हो गया 4 बटे m1 m2 2 + 1। अब y के लिए भी रख ले, चलो y के लिए हो जाएगा हमारा m1 y2। m1 कितना है हमारा, m1 हो गया 2, y2 हो गया -3 प्लस m2 y1 कितना हो गया हमारा 1, y1 हो गया -1 अपान 2 + 1 m1 m2। एक बार वैल्यू चेक कर ले, कहीं गलत तो नहीं हुआ है। m1 हो गया 2, y2 -3 प्लस m2 हो गया हमारा 1, फिर y1 -1 सही है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करें तो x बराबर देखो 2 और -2 -4 प्लस 1 और 4 का करेंगे तो 4 आ गया, 2 1 कम 2, y बराबर 3 दूनी 6 प्लस देखो माइनस का 6 आएगा, 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1 और माइनस का, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, 2 1 3, सॉरी यहाँ पर हमने 2 कैसे लिख दिया 3। ठीक है, अब देखो -4 + 4 कितना हो जाएगा 0/3, y -6 -1 हो जाएगा -7/3। तो अब अगर हम 0 में 3 से भाग देते हैं तो 0, इसमें देते हैं तो -7/3, y में लिखो y बराबर -7/3। तो x y किसके निर्देशांक है, हमारे q के लिए है, तो q के निर्देशांक इस बार हमारे हो गए 0, -7/3। q के निर्देशांक आ गए, तो हमको उन बिंदुओं के निर्देशांक बताना था जो a b को समत्रिभाजित करे। तो कौन बिंदु कर रहे थे, p और q। हमने p का भी निर्देशांक बता दिया, q का भी बता दिया। तो अब अगला क्वेश्चन देखें। तो हमारा ये अगला क्वेश्चन है। हम इसी क्वेश्चन की पहले बात कर रहे थे कि इस क्वेश्चन में बहुत लोग की कंफ्यूजन रहती है और गलती भी इसमें बहुत करते हो। गलती करते क्या हो, क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि हमारे 2 बिंदु हैं, मान लिया हमारा ये बिंदु है A और ये बिंदु है B, 2 बिंदु है। इसमें A के निर्देशांक देखो, पहले A का नाम दिया तो पहले A के निर्देशांक -2, -2, और दूसरा नाम B का है तो दूसरे B के निर्देशांक हो गए 2, -4। ठीक है,
तो अब देखो ए और बी के निर्देशांक पता है, बोला है कि बिंदु पी के निर्देशांक बताओ। वो पी कहाँ है? पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। हमारा ए बी पर रेखाखंड कहीं पर भी पता नहीं है, मान लेते हैं यहाँ पर पी है, यहाँ कहीं पी है, तो इस पी के निर्देशांक बताना है। हम मान लिए कि इसके निर्देशांक x, y है, पी के निर्देशांक x, y मान लिए। अब यहाँ पे गलती क्या करते हो, देखते हो कि AP बराबर 3/7 AB है, P के निर्देशांक निकालना है तो सीधे 3:7 लिख करके फॉर्मूला सॉल्व कर, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो। अब यार ये बताओ, यहाँ पर ये अनुपात नहीं दिया, एक हिंट दिया है हमको, तो अगर हम 3:7 लिखते हैं तो ये गलत है, ये टोटली गलत है। ठीक है, अच्छा गलत क्यों है? यहां पर देखो हमको दिया है AP बराबर 3/7 AB, तो इसका हम सही अनुपात निकालें। अच्छा अभी सही देखो, सही वही छोड़ो, हमको पहले कंडीशन दिया है AP बराबर 3/7 AB। अगर हम AB को इधर लाए, अगर AB को इधर पक्षांतर करें तो AB इधर काहे में है? गुणे में है, इधर आएगा भाग में, तो AP बटे AB बराबर 3/7, ये अरे 3/7 ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये बताओ AP बटे AB 3/7 है, AP बटे AB, देखो एक बार हमको यहां तक की लाइन दिया है AP बटे, और यहां तक में फिर पूरी लाइन दे दिया। हम यहां पर अगर जो AB है, देखो AP बटे AB को हम क्या लिख सकते हैं? AB को यहां देखो P बांट रहा है ना, तो हम इसको AP प्लस BP, B से P बांट रहा है तो हम भी दो भाग में कर देते हैं, AP प्लस BP, AP प्लस PB बराबर 3/7। और बटे का नियम है कि जैसे अंश में 1 है, हर में 2 है, तो ये जो दोनों है ये अंश दोनों के साथ रहेगा बराबर बराबर, यानी इसको हम लिख सकते हैं AP बटे AP प्लस AP बटे PB। अच्छा AP AP काट दे, एक आ जाएगा, बचा क्या? AP अपान PB बराबर 3/7, यहाँ भी 3/7 आ जाएगा। देखो एक है, इसके बटे कुछ नहीं लगा, इन दोनों के बटे लगा है, इसके भी बटे लगा लेते हैं। अब यहां से देखो AP बटे PB, AP बटे PB, ये है 3/7, 3/7। अच्छा 3/7, यहां देखो अगर ध्यान से तो ये जो भिन्न आ रहा है 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा है। हम ये जो हमारा AP बटे BP है ना, इसको उल्टा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उल्टा कर देते हैं। तो अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा होगा, ये भी उल्टा होगा, उल्टा होकर हो जाएगा 1/1 प्लस AP बटे BP है तो PB बटे AP बराबर, ये भी उल्टा होगा, 7/3 हो जाएगा। अब एक को उधर पक्षांतर कर दो, तो PB बटे AP बराबर 7/3 माइनस 1/1 लगा दे। अब अगर इनका एलसीएम ले तो एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 से भाग दो एक बार में, 1 का गुणा करोगे तो 7 आ जाएगा, माइनस 1 से भाग दो 3 में, 3 बार में, 3 का गुणा करो तो 3 आ गया। तो PB बटे AP बराबर 7 से 3 जाएगा 4/3। अब देखो BP बटे AP BP है अलग अलग, तो अब देखो इसको हम अनुपात बोलेंगे, इसको बोलेंगे, लेकिन जो पहले दिया ना AP और AB, तो यहां पर देखो एक बार AP तो लिया ये ठीक है, लेकिन दोबारा इसने पूरी लाइन ले लिया, AB को पूरे के साथ हमको AP का संबंध बताया था। लेकिन जब भी हम अनुपात की बात करते हैं तो दोनों हिस्सों का बराबर भाग आना चाहिए ना। यहाँ तो उसने पूरे से, यहाँ की अगर बात कर रहे हैं तो उसने तो पूरे से इस छोटे भाग को संबंध बताया था। लेकिन अब जो हमने बताया निकाला यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर AP वाले हिस्से का भी भाग है कुछ और BP वाले का भी है, दोनों का भाग है।
तो दोनों के लिए 4/3, इसी को हम लिख सकते हैं PB अनुपाते AP बराबर 4/3, यानी BP AP किस अनुपात में है? 4/3 के अनुपात में है। तो अब इनका अनुपात मिल गया, तो इनको बिंदु P का अनुपात मिल गया ना। अब अगर बिंदु P का अनुपात मिल गया है तो हम आसानी से इस बिंदु P के निर्देशांक निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे पिछले क्वेश्चन में बता रहे हैं। तो अब इसके आगे से अनुपात मिल गए हैं, इसके बिंदु P के निर्देशांक आप लोग निकालोगे। और अगर किसी को नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिख देना कि हमको नहीं आ रहा है। तो फिर अगर ज्यादा लोग को नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो इसका पूरा सॉल्यूशन भी बता देंगे। ठीक है? ओके।